गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर कंप्लीट करेंगे और इसमें कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म बाकी रह गए थे। दैट इज जो इंपॉर्टेंट है उसमें वो है E1 CB एंड EI रिएक्शंस। ओके, तो पहले अपन स्टार्ट करते हैं E1 CB। पिछली क्लास में पढ़ाया तो नहीं था ना, मैंने ये पढ़ा दिया था E1 CB, आइडिया दे दिया था आपको। ठीक है, बस एक मैकेनिज्म बता दिया था आपको। एक्चुअली ऐसा कब होता है जब जो C और L बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, और ऐसे केस में जब हम क्या करते हैं, स्ट्रांग बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं, वेरी वेरी स्ट्रांग बेस, तो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। मगर जो इसका मैकेनिज्म होता है फॉर्मेशन का, दैट इज अ बिट डिफरेंट। ठीक है, और इससे जो हमें मिलते हैं प्रोडक्ट्स, दे आर हॉफमैन अल्कीन्स आर ऑब्टेन्ड एज मेजर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इसमें जैसे अगर अपन रिएक्शन देखें तो इसका जो पाथ होगा, जो बेस होगा, वो सबसे पहले बीटा कार्बन से H+ एलिमिनेट करेगा। ओके, और इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देगा। ओके, सो कार्बनाइन या कॉन्जुगेट बेस, इसको क्या बोलते हैं, कार्बनाइन, या इस एसिड का वो क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस होगा। तो अगर हमारे पास चॉइस है तो हम वही बनाएंगे जहां कार्बनाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, इसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये जो कार्बनाइन है ये इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा, जिससे कि लीविंग ग्रुप आसानी से रिलीज हो जाएगा और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा विद द एलिमिनेशन ऑफ व्हाट, L-। इसमें कोई डाउट? सो दिस इज बेसिकली द रिएक्शन पाथ E1 CB। जो लिविंग ग्रुप होते हैं, बहुत रेयरली, बहुत ही कम लिविंग ग्रुप हैं जो इस तरह की रिएक्शन को शो करते हैं, और इनमें होते हैं FOH, NR3+ एंड SR2+। ये सारे लिविंग ग्रुप इस तरह की रिएक्शन को शो करते हैं। ठीक है, नोट कर लो, यहां तक पढ़ा दिया था आपको। ओके, तो आगे हम डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पर बेस। ठीक है, नोट करिए। करें स्टार्ट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो दिस इज अल्फा कार्बन एटम जिससे लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। जो भी इसके पास में उसको मान लिया हमने बीटा, और ये है बीटा डैश। ओके, कहां से कार्बनाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा, बीटा से या बीटा डैश से? बीटा डैश से। ठीक है, तो अल्फा और बीटा डैश के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, और ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। पूरा मैकेनिज्म चाहो तो लिख के बताऊं, लिख के बताऊं, बताऊं, थोड़ा सा बताऊं, बताऊं? हाँ, मुझे पता था तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इधर देख, मैं क्या बोल रहा था कि जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या होता है, इस H को एलिमिनेट करेगा कौन, बेस RO-। मैं यहीं पे एनायन बना रहा हूं, यहां नहीं बना रहा हूं, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन है, क्योंकि यहां तो प्लस आई लगेगा ना, लेस स्टेबल हो जाएगा। सो पहली स्टेप में ये बन जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, ये लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल जाएगा, और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये आ जाएगा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। तो यही है, और बाकी में भी एक एक स्टेप लिख के बताऊं कि खुद कर लोगे? ट्राई कर चुके हो ना। देखो अल्फा, दिस इज, इससे लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसके पास तो कोई H ही नहीं है, इसके पास है, द ओनली चॉइस इज दिस टू बी टेकन एज बीटा। ओके, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, अल्फा और बीटा के बीच में द डबल बॉन्ड एंड द आंसर, राइट राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज अल्फा, दिस कैन बी बीटा और दिस कैन बी बीटा, विच विल फॉर्म मोर स्टेबल कार्बन आयन। होना तो ये चाहिए ना बीटा डैश। क्यों, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं आएगा क्या उसके साथ? ठीक है, तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के कारण यहां से एलिमिनेशन होगा H+ का, और ये आंसर आएगा। ठीक है, कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा बताओ। इसमें दिस इज अल्फा
और दिस विल बी बीटा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, तो इन दोनों के बीच में भी क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा इस तरह से। एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो दिस इज अल्डोल, आगे आप पढ़ोगे। तो दिस इज ऑल्सो ए वीक लिविंग ग्रुप इन बेसिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में तो इट कन्वर्ट्स टू ए गुड लिविंग ग्रुप बिकॉज H2O विल बिकम द लिविंग ग्रुप। तो इसमें पहली स्टेप में OH माइनस इस H से H प्लस निकाल लेगा, ओके, और इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां आ जाएगा इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। कोई डाउट? इसके बाद देखो, इसमें अगर आप देखोगे दिस विल बी अल्फा एंड दिस विल बी बीटा, यहां पे अनस्टेबल कार्बन आयन है, तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। इसमें दिस इज अल्फा एंड दिस शुड बी बीटा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, so this will be the answer for this question. Okay, so all these reactions will be E1 Cb. Next is very important quaternary ammonium ions की reaction base के साथ। इसको आप देखेंगे तो this is also a very weak living group। तो ऐसे में क्या होता है, this will be treated as alpha and this will be treated as beta। तो जो बेस है OH माइनस, इट विल अब्स्ट्रैक्ट H प्लस फ्रॉम दिस बीटा, आइदर दिस बीटा और दिस बीटा डैश। मोर फेवरेबल विल बी दिस बीटा बिकॉज ऑफ मोर स्टेबल कार्बन आयन, एंड द OH माइनस विल अब्स्ट्रैक्ट H फ्रॉम बीटा। ठीक है, और इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा H2O प्लस CH माइनस CHN प्लस CH2 CH3, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा और ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये आ जाएगा। दैट्स इट। समझ में आ रहा है? तो इससे भी अल्कीन बनेगा, मगर कौन सा, हॉफमैन अल्कीन बनेगा इसमें, ठीक है। सेटजेफ अल्कीन नहीं बनेगा, नोट कर लीजिए। ओके, कर लिया? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन बताइए, दिस विल बी द अल्फा कार्बन एंड दिस विल बी द, क्योंकि लेस स्टेबल कार्बन आयन बनेगा यहां पर, कोई डाउट? तो अल्फा और बीटा के बीच में तो आ जाएगा डबल बॉन्ड, और रेस्ट क्या होगा, लिविंग ग्रुप यहां से रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अल्फा एंड दिस विल बी बीटा, मोर स्टेबल इधर ही बनेगा और ये लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल जाएगा, तो इस फॉर्म में आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, इसमें देखो ये भी अल्फा हो सकता है क्योंकि यहां पे भी बीटा है, इनफैक्ट यही मोर स्टेबल बनाएगा, ये नहीं बना पाएगा, क्यों? क्योंकि दैट विल फॉर्म मोर स्टेबल कार्बन आयन। क्लियर? तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, अल्फा और बीटा के बीच में। दिस इज लेट्स से अल्फा, दिस इज बीटा, और लिविंग ग्रुप ये एन जो होगा यहां से रिलीज हो जाएगा। एनी डाउट? क्लियर? ये पूरा लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप तो वो होता है ना जो इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ रिलीज होता है, उसको नहीं मानेंगे ना, क्योंकि ये बीटा ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन बन रहा है, ये लेस स्टेबल बना रहा है, तो पहले तो यही बनाएगा ना कार्बन आयन, तो बन गया डबल बॉन्ड, हो गई खत्म रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए किसी को, सिमेट्रिकल है, यहां से बनाओ चाहे यहां से, बात एक ही है। और ये तो बनाएगा नहीं क्योंकि ये वाला लेस स्टेबल कार्बन आयन बनाएगा, ठीक है। क्लियर? इसको अगर अपन अल्फा मानते हैं तो ये लेस स्टेबल कार्बन आयन बनाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में, अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। ओके, इसमें अगर अपन देखें तो ये भी बहुत सिंपल है, सिमेट्रिकल है, इन दोनों के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये लिविंग ग्रुप के फॉर्म में यहां से निकल जाएगा। एनी डाउट? इनफैक्ट यहां पर क्या, अल्फा
इससे लीविंग ग्रुप जाएगा और इस बीटा से क्या जाएगा, एच जाएगा। ये ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन बनाएगा तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। कौन सा ग्रुप, ये लिविंग ग्रुप है ना, SR2 प्लस। 12 और 13 में ये लिविंग ग्रुप है, बॉन्ड टूट गया ना, और 13 में ये लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पे लेकर के रिलीज हो जाए। इसका मतलब थोड़ी कि मॉलिक्यूल के टुकड़े हों, इस कार्बन से तो लीव कर ही गया ना ये। ठीक है, नेक्स्ट इस तरह की जो रिएक्शंस हैं उनको एबीसीडी टाइप के प्रॉब्लम में बना करके भी पूछा जा सकता है। हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास में ये अमीन है, प्राइमरी अमीन, ओके। अभी ये चैप्टर पढ़ा, इसकी रिएक्शन आप CH3Cl से कराओगे तो मेजर प्रोडक्ट किससे बनेगा, रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होगा दैट विल बी SN2 और इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अनस्टेबल है ये स्टेबिलिटी गेन करेगा, जो H+ यहां से निकल जाए तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन इट इज स्टेबल क्योंकि H+ निकलेगा, यहां पर HCl आ जाएगा। फिर फर्दर इस पर रिएक्शन होगी किस पर, CH3Cl पर। समझ में आया? फर्दर इस पर क्या होगा, एडिशन, और ये बन जाएगा N CH3 एंड HCl, और फिर उस पर रिएक्शन होगी CH3Cl की, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये बन गया क्वार्टरनरी अमोनियम आयन। नाउ इट इज ए गुड लीविंग, सॉरी वेरी वीक लीविंग ग्रुप। और अगर ये वीक लीविंग ग्रुप है तो इस पर हम क्या करा सकते हैं, इवन सी भी रिएक्शन करा सकते हैं। समझ में आया? तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी अमीन। इससे जो बना ये क्या है, 2 डिग्री अमीन। इससे जो बना ये क्या है, 3 डिग्री अमीन। और ये क्या है, क्वार्टरनरी अमोनियम आयन, क्वार्टरनरी अमोनियम आयन। ठीक है, अब ये जो क्वार्टरनरी अमोनियम आयन से इन पर हम इवन सी भी रिएक्शन को करा सकते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं अल्टीमेटली दे विल लीड टू व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन थ्रू इवन सी बी। फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन को मैं अगर ऐसे पूछता, CH3 CH2 NH2 ऑन रिएक्शन विथ CH3Cl इन एक्सेस, क्या होता, क्वार्टरनरी अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ये कैसे, CH3 CH2 N CH3 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 प्लस इस फॉर्म में आ जाता, यस और नो। और सेकेंड स्टेप में आपको ऐसे देते AgOH एंड हीटिंग, तो अब क्या होगा बताओ। अब इस पर हम रिएक्शन करा रहे हैं बेसिकली एक बेस से। सो बेस से रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन का मैकेनिज्म इसमें इवन सी भी होगा। अब AgOH में OH माइनस जो बेस है इससे हीट करोगे, सो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अल्फा एंड दिस कैन बी कंसिडर्ड एज बीटा, यस और नो। और इन दोनों के बीच में तो आ जाएगा डबल बॉन्ड विद द एलिमिनेशन ऑफ लीविंग ग्रुप। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें देखो ऐसा है, ये जो नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है इस पर अटैक करेगा और पहले ये बन जाएगा इस फॉर्म में 3 डिग्री, फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्वार्टरनरी। ये खुद 2 डिग्री है ना, क्वार्टरनरी में जाएगा, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज फर्स्ट स्टेप।
इसके बाद सेकंड स्टेप जब AgOH से हीट करोगे तब क्या होगा, दिस विल बी कंसिडर्ड एज अल्फा एंड दिस विल बी कंसिडर्ड एज बीटा। डीपीपी नंबर 3 में कई सारे क्वेश्चन है इस पर बेस्ड, ठीक है, हैलोजन डेरिवेटिव डीपीपी 3, उसमें आप लोग अटेम्प्ट करिएगा, ये फॉर्म बनेगा इसका, समझ में आया। तो इन दोनों के बीच में तो आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये अल्फा से क्या होगा, लीविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल जाएगा। मुश्किल है क्या? एक और क्वेश्चन है, देखिए इस तरीके से भी पूछा आ सकता है। ठीक है, ये आपको दे दिया, ये भी बेसिक कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम किससे, CH3Cl, सेकेंड AgOH हीटिंग, क्या होगा, पहले ये लोन पेयर डोनेट करेगा और इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, OH माइनस के साथ हीट करेंगे तो अल्फा और बीटा के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है, और ये लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? और ये आंसर इसका आ जाएगा। फिर कैसे करेगा आप, खत्म हो गया ना यहाँ पर भाई, ये फर्स्ट स्टेप खत्म हो गई। जब फर्स्ट स्टेप खत्म हो गई तो आपने हीट किया इससे AgOH से, फिर से CH3Cl कैसे आ सकता है, वो तो खत्म कर दिया ना आपने, रिएक्ट करा लिया पूरा। नोट कर लीजिए इसको। इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन, EI रिएक्शन। लिख लिया, आगे बढ़े। सो जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, चार इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। दे आर पायरोलिसिस ऑफ एस्टर्स, पायरोलिसिस ऑफ xanthates, third Kopchi reaction, and fourth pyrolysis of nitroalkanes. Okay, pyrolysis of nitroalkanes. सो फर्स्ट इज पायरोलिसिस ऑफ एस्टर्स। जानते हो पायरोलिसिस क्या होता है? नाम से ही समझ में आता है, पायरोलिसिस मतलब हीट करने पर मॉलिक्यूल के टुकड़े हो जाना, ठीक है, इज नॉन एज पायरोलिसिस। मॉलिक्यूल के टुकड़े हो जाते हैं तो एंट्रोपी बढ़ती है। एंट्रोपी बढ़ती क्यों है? क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाने से हमेशा एंट्रोपी बढ़ती है। सो ऑल दीज रिएक्शंस आर फेवरेबल ऑन हीटिंग। पायरोलिसिस मतलब हीट करने पर मॉलिक्यूल ब्रेक होना, टू इंक्रीज द एंट्रोपी। तो एस्टर में कैसे बढ़ता है ये हम देखते हैं। और EI का जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, EI बोले तो इंट्रामॉलिक्यूलर, जैसे ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर आप इसे हीट करते हैं तो दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो CH2C डबल बॉन्ड OH और दूसरा बनता है एल्कीन, ठीक है। प्लीज बाद में लिखना, सुनो कैसे होता है। देखिए, जैसे अगर अपन ने इस मॉलिक्यूल को हीट किया तो क्या होगा कि ये जो कार्बन एटम है इसके पास प्रेजेंट है ऑक्सीजन विद लोन पेयर्स, इट कैन बिहेव लाइक ए बेस एंड दिस ऑक्सीजन एटम कैन बिहेव लाइक ए लिविंग ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे माइनस क्या होगा, डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। तो CH2 और यहाँ पर अगर मान लीजिए H आता है, आप इसे हीट करते हो तो इलेक्ट्रॉन पेयर इसे डोनेट करेगा, यस और नो? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो ये दोनों बॉन्ड शिफ्ट करके, दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके इसके पाई बॉन्ड बना लेंगे, और अगर पाई बॉन्ड बना लेंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके किस पर,
इस ऑक्सीजन पर आ जाएंगे। समझ में आया? इस तरह की ट्रांजिशन स्टेट 2, 3, 4, 5, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। क्लियर है? जैसे अभी अपन एलिमिनेशन देख रहे थे, अल्फा से जाएगा लिविंग ग्रुप और बीटा कार्बन से जाएगा H, मगर क्योंकि लिविंग ग्रुप और बेस दोनों ही एक ही मॉलिक्यूल का पार्ट है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, तो इससे इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस O माइनस प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है? अब देखो ये वाला जो ऑक्सीजन है, फॉर एग्जांपल दिस इज 18 आइसोटोपिक ऑक्सीजन है, तो दिस आइसोटोपिक ऑक्सीजन से बाद में क्या अटैच हो रहा है? हाइड्रोजन। तो जब आप इसका RS बनाओगे, दिस लोन पेयर कन्वर्ट्स टू पाई एंड दिस पाई कन्वर्ट्स टू लोन पेयर, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो 18 ऑक्सीजन आइसोटोपिक ऑक्सीजन विल बी सिंगली बॉन्डेड। जो पहले क्या था? डबली बॉन्डेड था, वो बाद में जब प्रोडक्ट बनेगा तो क्या बन जाएगा? सिंगली बॉन्डेड। दिस इज इंपॉर्टेंट। नहीं आया समझ? आ गया? क्लियर है? ऐसी रिएक्शन होती है पायरोलिसिस ऑफ ज़ैंथेट्स, मगर इसमें बस पायरोलिसिस ऑफ ज़ैंथेट्स में जैसे हम रिएक्शन कराते हैं CH2 C डबल बॉन्ड S CH2 CH3, तो जहां पर O था वहां पर क्या आ गया? S, और प्रोडक्ट इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा इसमें। तो इसका मैकेनिज्म बिल्कुल अलग नहीं है, इनफैक्ट ये सिलेबस में भी नहीं है ज़ैंथेट्स, क्योंकि सिमिलर टाइप की रिएक्शन है, इसलिए आपको पढ़ा दिया है यहां पर। ठीक है, हीटिंग करने पर क्या होगा? डबल बॉन्ड और यहां पर ऐसे चल गया। क्लियर है? द मैकेनिज्म विल बी सेम। नोट कर लो। ओके, तो ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें आप लोग। इसमें देखो ट्रिक से भी कर सकते हो अब आप लोग। इससे लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, सो दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। तो अल्फा और बीटा के बीच में आ जाएगा क्या? डबल बॉन्ड। ये लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल जाएगा और उस पर आ जाएगा H बेस पर। क्लियर? तो ये पूरा अल्फा बीटा ये तो अल्कीन बना लेगा, ये पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। क्लियर है? लेकिन कहां से काउंटिंग स्टार्ट करोगे? सिंगल बॉन्ड O से, वहां से मत कर देना। ठीक है? ओके, बाकी क्वेश्चंस करें आप लोग। ओके, स्टार्ट करें। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें देखें हम, दिस इज अल्फा एंड दिस विल बी व्हाट? बीटा। ओके, तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH। नेक्स्ट इसमें देखो, दिस इज अल्फा एंड दिस विल बी बीटा। ओके, ये आ जाएगा इसमें। इसमें देखो यहां से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, अल्फा बीटा, तो एक डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा प्लस CH3COH। ठीक है, फिर से यहां पर एलिमिनेशन होगा अल्फा बीटा, तो फिर जो डबल बॉन्ड आएगा वो पहले वाले डबल बॉन्ड के साथ क्या होगा? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, और एक और CH3COH बनेगा, दो हो जाएंगे इसमें। कोई डाउट? समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो एक यहां पर आएगा और एक यहां पर आएगा। ओके, अच्छा इसमें बताओ, ये दो रिंग्स हैं, आपने कहां से एलिमिनेशन कराया? 5 वाली से। सो दिस विल बी अल्फा एंड दिस विल बी बीटा। ओके, तो यहां पर जो आएगा दैट विल बी 6 मेंबर रिंग C डबल बॉन्ड OH प्लस साइक्लोपेंटीन। इसमें क्या होगा? साइक्लोहेक्सीन फॉर्म होगा। एनी डाउट?
ठीक है. सो नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन इज कॉप्स रिएक्शन. करें स्टार्ट. दिस इज मोर और लेस सिमिलर टू दैट ऑफ क्वाटर्नरी अमोनियम आयन टाइप ऑफ रिएक्शन. इसमें अगर अपन देखें, जो टर्शरी अमीन्स होते हैं इनकी रिएक्शन हम कराते हैं किससे? पेरोक्साइड के साथ में. नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं पेरोक्साइड, जानते हो. ये लोन पे डोनेट करेंगे तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है. सो नाउ दिस बिकम्स ए पुअर लीविंग ग्रुप एंड दिस बिकम्स ए स्ट्रॉन्ग बेस. तो जब इसे हीट किया जाता है तो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है. ठीक है. एलिमिनेशन कैसे होता है देखिए. ओके, सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज बीटा, दिस विल बी कंसिडर्ड एज अल्फा, दिस विल बी कंसिडर्ड एज लीविंग ग्रुप, एसोसिएटेड ऑक्सीजन विल बी कंसिडर्ड एज बेस, और बाकी दो मिथाइल ग्रुप इससे एसोसिएटेड है, CH3। समझ में आ रहा है? तो ये जो बेस है ये इसे इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा. क्लियर? आ रहा है कुछ समझ में? ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन पेयर से शिफ्ट करके यहां आ जाएंगे और ये क्या होगा? लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल जाएगा. इसमें 5 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, 5 MCTs, 1 2 3 4 5. कुछ आया समझ में? सो बीटा से जाता है H, अल्फा से जाता है लिविंग ग्रुप. अब इसको भी EI इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें भी इंटरनली बेस और लिविंग ग्रुप दोनों ही प्रेजेंट होते हैं. सो इससे बीटा और अल्फा के बीच में तो आ जाएगा डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन पर आ जाएगा OH और 2 मिथाइल ग्रुप्स विद प्रेजेंस ऑफ एलोन पेयर. दैट्स इट. दिस इज कॉप्स रिएक्शन. नोट कर लो. समझ में आया कुछ? नोट कर लीजिए. ओके, लास्ट टाइप ऑफ EI रिएक्शन इज पायरोलिसिस ऑफ नाइट्रो अल्केन्स. ठीक है. जैसे इसमें अगर आप देखोगे फॉर्मल चार्ज अगर अपन बनाते हैं इस पर, दिस इज बीटा जिससे एज लगा हुआ है, अल्फा नाइट्रोजन, इस पर आएगा माइनस चार्ज, इस पर आएगा प्लस, इस पर डबल बॉन्ड. हीट करें अपन इसको, इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा. ठीक है. इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा तो ये दोनों यहां आ जाएंगे, पाई बन जाएंगे. ठीक है. और अल्फा से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पे निकल जाएगा यहां से लिविंग ग्रुप. तो अल्फा और बीटा के बीच में तो आ जाएगा डबल बॉन्ड. यहां पर क्या आएगा? OH और क्या आएगा? NO. जानते हो ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम. नाइट्रस एसिड HNO2. क्लियर? सो दिस इज नाइट्रस एसिड. सो अगेन ऑल दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस बेसिकली आर EI रिएक्शंस और एलिमिनेशन रिएक्शंस, इंट्रामॉलिक्यूलर एलिमिनेशन. ठीक है. नोट कर लीजिए. ओके, नेक्स्ट इज SN-NGP और नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन और एनकीमेरिक असिस्टेंस. ओके, अब लिखना बंद कर दीजिए. कई बार क्या होता है, जैसे इस तरह का हमने सबस्ट्रेट लिया जो 1 डिग्री है विद ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप, और इसकी पोजीशन बीटा पोजीशन पर जो कार्बन है उसके पास कोई ग्रुप X प्रेजेंट है जिसके पास लोन पेयर्स या तो अवेलेबल है या आ सकते हैं. तो जब इसकी रिएक्शन हम बेस के साथ, सॉरी न्यूक्लियोफाइल के साथ कराते हैं तो इसका सब्स्टिट्यूशन होता है और इसकी जगह पर Cl की जगह पर न्यूक्लियोफाइल यहां पर एसोसिएट हो जाता है और ये हट जाता है. इस रिएक्शन की 2 खास बात है. जो रेट है that is 1000 times faster than SN1 और SN2 रिएक्शन. बहुत फास्ट होता है. ठीक है. दूसरी बात, SN1 में रेसमाइजेशन होता है, SN2 में इन्वर्जन होता है, लेकिन इसमें रिटेंशन होता है. रिटेंशन जानते हो?
जिस डायरेक्शन से सीएल जा रहा है उसी डायरेक्शन से न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है। दिस इज नॉन एज रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। ये बहुत अजीब टाइप की रिएक्शन है, इसमें नॉर्मल SN1 और SN2 नहीं होना, रेट बराबर नहीं होना, इसका मतलब कोई नया मैकेनिज्म है। और इस नए मैकेनिज्म का सबसे बड़ा कारण क्या होना चाहिए, इस ग्रुप की प्रेजेंस होनी चाहिए। अब इससे क्या हो रहा है, क्यों रेट इतना बढ़ जा रहा है, क्यों रिटेंशन हो रहा है, ये हम अभी डिस्कस करते हैं। पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए। देखिए ऐसा है, इसमें जो X है उस पर लोन पेयर है, तो क्या होता है कि पहले इसी का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। यहाँ पर ये क्या करता है, इस पर अटैक करके इस लिविंग ग्रुप को यहां से निकाल देता है। समझ में आया? ये वीक लिविंग ग्रुप BR, CL, I और भी हो सकते हैं, इसको यहां से निकाल देता है और इस तरीके से इंट्रामोलिकुलर स्टेप में 3 मेंबर रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ऐसे। इसमें कोई डाउट? अब क्या होगा, है तो ये भी अनस्टेबल, तो नेक्स्ट स्टेप में ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए जो एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल है उसका इस पर अटैक होता है और ये क्या होता है, एलिमिनेट हो जाता है यहां से और इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब ये फास्ट क्यों होती है इतनी ज्यादा, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर होती है, इसीलिए क्या होती है, बहुत फास्ट होती है। हमेशा इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन का रेट बहुत 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 ज्यादा होता है, किसके कंपैरिजन में, इंटरमोलिकुलर के कंपैरिजन। इसमें रिटेंशन क्यों होता है, पहली स्टेप में इन्वर्जन हो गया ना, फिर दूसरी स्टेप में फिर से इन्वर्जन हो गया। यार ये भी तो SN2 है, रिवर्स साइड से आ रहा है, इन्वर्जन जानते हो भाई, ऐसे थोड़ी दिख रहा है यार कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा वो इन्वर्ट होगा, क्योंकि ये भी तो एक SN2 है नॉर्मल, ये फिर से SN2 है, तो 2 बार अगर इन्वर्जन होगा मतलब वापस से वही कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। क्योंकि इसमें RS नहीं है इसलिए आपको लग नहीं रहा है, लेकिन अगर इसमें RS कॉन्फ़िगरेशन होता तो क्या होता, सेम टाइप का कॉन्फ़िगरेशन बनता। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये क्वेश्चन अगर अपन देखें, CH3 OH HCl CH3 ET ऑन रिएक्शन विथ RO माइनस, क्या होगा, ये अल्फा लिविंग ग्रुप एसोसिएटेड है, बीटा से क्या एसोसिएटेड है, लोन पेयर। अगर ये यहां भी होता OH तब भी रोटेट करके आ जाता ना यहाँ पर, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। यहां तो खैर आपको दिख ही रहा है कि एंटी पोजीशन पर, एंटी पोजीशन में तो क्या होगा, एनकीमेरिक रेजिस्टेंस होगा, नेबरिंग ग्रुप है ये पार्टिसिपेट करेगा और जिस डायरेक्शन से CL जाएगा उसी डायरेक्शन से एंट्री होगी किसकी, OR की। नहीं आया, एंड द पाथ और द मैकेनिज्म विल नॉट बी SN1 और SN2, इट विल बी SNNGP। सो बिकॉज ऑफ दिस नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, समझ में आया, द कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट इन्वर्टेड लाइक SN2 होता तो यहां क्या होता, OR यहां लगता, और SN1 होता तो दोनों बनते हैं, यहां भी लगता और कुछ मॉलिक्यूल में यहां भी लगता। नहीं आया समझ, क्लियर है? इसलिए इसको बोलते हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, या इसको एनकीमेरिक असिस्टेंस भी कहते हैं। कोई डाउट? समझ में नहीं आया? आया कि नहीं आया? कौन कौन से ग्रुप से X जो इस तरह की रिएक्शन शो कर सकते हैं, बता सकते हो? और जिसके पास में भी लोन पेयर हो, OH SH OR OPH NR2, बेंजीन भी शो कर सकता है। अब आप बोलोगे बेंजीन कैसे? जैसे मान लो यहां पर अगर बेंजीन होता, ठीक है, तो बेंजीन होता तो अपन यहां पर देखो, मैं बना करके बता देता, ये तो लिख लिया ना आप लोगों ने। जैसे यहां पर अगर, यहां पे देख लीजिए आप, बेंजीन अगर होता तो बेंजीन भी एनकीमेरिक असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। कैसे? ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां शिफ्ट हो जाते हैं और यहां से इसको डोनेट हो जाते हैं। क्लियर? और डोनेट होने से क्या होता है, इस तरीके की ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है इसमें। एनी डाउट?
फिर इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता, बैक साइड्स, इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाते, लोन पेयर और वेकेंट डबल बॉन्ड बना लेते वापस। नहीं आया समझ? क्लियर है? सो ऑल दीज ग्रुप्स कैन प्रोवाइड एनकीमेरिक रेजिस्टेंस। हैलोजेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, सारे हैलोजेंस। बट फिर तुम ये देख लेना, जैसे यहां Cl है और पता चला यहां Br है, यहां Cl है यहां Br है, तो Br को एलिमिनेट करना बेटर लिविंग ग्रुप है, और फिर Cl प्रोवाइड करेगा एनकीमेरिक रेजिस्टेंस। समझ में आया? तो देख लेना दोनों में से जो बेटर लिविंग, F अगर है तो बहुत ही बात ही अलग है, क्योंकि वो तो क्या है, वो तो लिविंग ग्रुप के फॉर्म में जाएगा नहीं, वही प्रोवाइड करेगा एनजीपी। कोई डाउट? तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, किसी को भी करा लेना, फिर सोचने की क्या जरूरत है। ठीक है, नोट कर लो इसको। ठीक है, SNI रिएक्शन। व्हाट इज I? इंट्रामोलिकुलर। कई बार क्या होता है, मॉलिक्यूल के इंटरनली लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल दोनों प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप यहां देखिए, इसमें कोई एनकीमेरिक रेजिस्टेंस नहीं है, मगर ये जो O पर लोन पेयर है न्यूक्लियोफाइल है, एंड दिस कार्बन इज बियरिंग ए लिविंग ग्रुप। सो दिस ऑक्सीजन एटम विल हैव ए नेचुरल टेंडेंसी टू अटैक दिस कार्बन, और इससे Cl माइनस लीव कर जाएगा, और कितने कार्बन एटम्स की रिंग बनेगी इसमें? 5। ओके, तो इस तरीके से 5 कार्बन एटम्स, सॉरी 4 कार्बन एटम्स एंड ऑक्सीजन एटम, 5 मेंबर रिंग बनेगी। इस तरह की प्रोसेस जिसमें इंटरनली न्यूक्लियोफाइल का अटैक और लिविंग ग्रुप का डिपार्चर होता है, ठीक है, इस तरह की रिएक्शंस कहलाती हैं SNI। इसको क्या बोलते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन। बहुत इजी है ये तो, इसमें तो दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिए इसको। ओके, क्वेश्चंस करें आप लोग। क्या होगा बताओ? फर्स्ट में फास्टेस्ट रिएक्शन होगी A की, फिर B की नहीं होगी, क्योंकि B में क्या होगा, ये एंटी पोजीशन पर है, तो इसमें SNNGP नहीं लग सकता है, बल्कि ये बल्कि और हो गया है, बल्किनेस बढ़ने से SN2 का रेट डिक्रीज हो जाएगा। जबकि ये एंटी पोजीशन पर है ना, तो ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ऐसे ये नहीं कर पाएगा, सेम साइड्स रिपेल करेंगे दोनों। समझ गए? तो रेट इसका ज्यादा होगा सेकेंड, और इसका आएगा थर्ड। ठीक है, अच्छा हाँ, सिर्फ एंटी वाले। अब इसमें बताओ क्या होगा? इसमें लगेगा क्या SNNGP? इसका लगेगा। क्यों? क्योंकि ये तो रोटेट कर सकता है ना सिंगल बॉन्ड के अबाउट। जैसे आप अगर इसका न्यूमैन बनाओगे तो कुछ इस तरीके का बनेगा, यहां CH3 आएगा टॉप पर, यहां क्या आएगा? OH आएगा, यहां क्या आएगा? H, यहां आएगा Cl, यहां पर H, और यहां PH। तो ये तो रोटेट कर सकता है, और रोटेट कर सकता है तो NGP लगेगा, और NGP लगेगा तो अल्टीमेटली ये हटेगा उसी डायरेक्शन से वो आ रहेगा। लेकिन यहां साइक्लिक ग्रुप था, यहां पे फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए दिस विल बी द आंसर। तो क्या हो गया? आना तो वापस पड़ेगा ही, मतलब आपको एक्लिप्स बना के ही तो फिशर बनाना पड़ेगा, तो पोजीशन तो वही रही ना उसकी। क्लियर? जब आप वापस से फिशर बनाओगे तो फिर से रोटेट करके एक्लिप्स बनाओगे, फिर फिशर बनेगा। इसमें क्या होगा? Br हटेगा, ये OH प्रोवाइड करेगा, SR इस पे आ जाएगा। हमने वो डिस्कस किया था ना वीडियोस, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन एटम, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा Br पर, ये निकल जाएगा, 6 मेंबर रिंग आ जाएगी इसमें।
So that's it. Halogen derivative chapter, elimination, substitution, SN1, SN2, E1, E2, SNI, SNNGP, E1CB और EI, ये मैंने कंप्लीट कर दिया है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग कार्बन आयन स्टार्ट करेंगे एंड वी विल डिस्कस द नेम रिएक्शंस. कभी सुनी होंगे आप लोगों ने एल्डोल, कैनिजारो, क्लेजन, सुनिए. सो वो रिएक्शंस हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे डिस्कस. थैंक यू वेरी मच.